हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यह सीरीज हमारी स्पेशली है जिसको में कि हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके लिए भी हमने एक बुक फॉलो की है जो कि है कुमार मित्तल की, नगीन प्रकाशन की। और उसमें चैप्टर नंबर 1 के जो इस बुक में कुमार मित्तल की जो नगीन प्रकाशन की बुक है 2020 एडिशन की, उसमें एक एक क्वेश्चन करवा रहे हैं एक्सरसाइज का। मेन बात, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिया था। आज वहीं से आगे वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि न्यूमेरिकल में आप चाहते हो एक्सीलेंस, न्यूमेरिकल में प्रोफेंसी चाहते हो, तो इस सीरीज को देखते रहिए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो तुरंत कमेंट लिखिए, जिसका हम तुरंत आपको जवाब भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। विभिन्न परिमाणों के मतलब, इनके कहने का अर्थ है कि विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। एक मिनट बच्चों, ठीक है। एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है। सजातीय आवेश मतलब जितना पहले पर आवेश है उतना दूसरे पर आवेश है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो इतने न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करती है। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित होती है। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए, यह हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन को समझिए। ठीक दो एक जैसी धातु की गोलियां, तो हमने ये दो धातु की गोलियां बना ली। ये पहली गोली हो गई, ये दूसरी गोली हुई। विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश, विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश। तो इसमें भी मान लो प्लस Q1 आवेश है, तो इसमें भी मान लेते प्लस Q1 आवेश है। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मेन बात ये है, ध्यान रखना, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, बस सजातीय होंगे। धन होगा तो धन, ऋण होगा तो ऋण। एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच की जो दूरी है ये कितनी दे दी इन्होंने, 0.5 मीटर। ये इन्होंने डिस्टेंस दे दी इनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो लगने वाले बल का मान F बराबर 0.108 न्यूटन। और इसको हम सीधे लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाइड 10⁻³ न्यूटन। 108 गुणा 10⁻³ न्यूटन ये बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो एक दूसरे पर इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती है। पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और जो हमें डाटा हमारे पास उपलब्ध है उससे अज्ञात राशियों के मानों को ज्ञात करेंगे। किन अज्ञात राशियों के? Q1 और Q2 के मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। लगने वाले बल का सूत्र आप जानते हैं, F बराबर, अब देखिए यहाँ 1/4πε0 की जगह हम K यूज कर रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिले। क्योंकि वो जितने लंबे एक्सप्रेशन होंगे बार बार लिखने में उतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो सीधे लिखना F = K Q1 Q2 बटे R²। ध्यान दीजिए, हमें Q1 Q2 के मान चाहिए, तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बराबर R की यहाँ गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा F × R² बटे क्या आ जाएगा, K। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, Q1 Q2 के मान हमें निकालने हैं। बराबर F का मान कितना दे दिया, 108 गुणा 10⁻³ इतने न्यूटन का बल दे दिया। R का मान दिया है 0.5, तो ये आ गया 0.5 का स्क्वायर, और बटे K को मैं K भी लिख सकते हैं, सीधे वैल्यू ही रख लेते हैं K की। आप जानते हैं K की वैल्यू या 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 गुणा 10⁻9, इसके बराबर होती है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें, 9 से काट दें इसे, 9 × 9 9 दूनी 18, तो क्या आ गया, यह आ गया 12 गुणा 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। तो ये हो गया 10⁻³ गुणा 0.25 बटे नीचे कितना आ गया 10⁻9। तो इसको भी यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 गुणा 10⁻³ 9 पर जाकर के 10⁻9 गुणा, इसको भी लिख सकते हैं 25 गुणा 10⁻², ऐसे लिखना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 25 की 12 में गुणा करेंगे तो 25 दहाम 250 और 25 दूनी 50, यानी कि ये आ जाएगा 300 गुणा 10⁻9 और 3 हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 10⁻14
ये हमारे पास क्या आ गया, Q1 Q2 के मान निकल के आ गए कि 300 गुणा 10 की घात -14 के ये बराबर होगा। क्लियर होगी बात। अब हमें यहां पर Q1 Q2 के मान हमने निकाल दिए, अब हमें आगे चलना है। अब आगे के प्रश्न को समझे। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है जितनी दूरी पहले थी, अब तो एक दूसरे को इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक बात समझिए, जब समान एक जैसी धातु की गोलियां हों, उन पर यदि कुछ आवेश हो, यदि उन्हें स्पर्श कराएंगे तो दोनों पर जो आवेश आएगा स्पर्श कराने के बाद, वो आवेश बराबर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि एक समान रूप से बंट जाएगा दोनों में। जैसे एक लड़के के पास 10 रुपए हैं, दूसरे के पास हम कह दें 30 रुपए हैं, हम कहें कि भाई दोनों को एक ही पॉकेट में डाल दो, एक ही गुल्लक में डाल दो, और बाद में हमने कहा गुल्लक में जितने पैसे हैं दोनों को बराबर बांट देंगे। तो एक पे 10 थे, एक में 30 थे, टोटल हो गए 40, तो दोनों को क्या बटेंगे, 20 बन जाएंगे। वही प्रक्रिया यहाँ होगी। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा, लिखते हैं, दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर दोनों पर समान आवेश आ जाएगा यदि वह आवेश Q हो। तो जो दोनों पे समान आवेश आएगा, यदि उसका मान Q हो तो हम लिख सकते हैं Q का मान क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2 के बराबर होगा। इसके बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। तो नया आवेश, अब इस पर भी नया आवेश क्या आ गया, Q, और इस पर भी कितना आवेश आ गया, Q। तो अब नई स्थिति यदि यहाँ पर ड्रॉ करें, यहाँ पर हम नई स्थिति यदि ड्रॉ कर लें तो क्या आ जाएगा, फिर से एक गोला ये हो गया, एक गोला ये हो गया, इस पर भी आवेश Q हो गया, इस पर भी आवेश Q हो गया। दोनों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने कहा है उतनी ही दूरी पर रखा गया जाता है, तो बीच की दूरी होगी 0.5 मीटर। लेकिन लगने वाले बल का मान अब कितना हो गया, F बराबर दे दिया 0.144 न्यूटन। तो अब इसके लिए भी हम बल का सूत्र उपयोग करेंगे। हम जानते हैं Q1 Q2 बराबर होता है Fr² बटे K। तो अब Q1 Q2 की जगह क्या आएगा, सिर्फ Q आएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, अगले पेज में लेके चलते हैं। हम लिखते हैं चूंकि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R², चूंकि Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, सेम आएगा, एक ही चार्ज आएगा, तो लिखेंगे F बराबर K Q गुणा Q बटे R का मान तो हमें पता है 0.5 का स्क्वायर है, तो Q गुणा Q क्या हो जाएगा, Q²। तो F का मान भी रख दें 0.144, यहाँ गया Q में गुणा होगी Q² बटे 0.5 का स्क्वायर। कुछ नहीं करा है, इसी वाले फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते चले गए, स्टैंडर्ड फार्मूले में। अब देखिए हमें Q² का मान निकालना है, तो Q² बराबर क्या आ जाएगा, इसकी यहाँ गुणा कर देते हैं, Q² बराबर 0.144 गुणा 0.5 का स्क्वायर और बटे नीचे क्या आ जाएगा, K। वैल्यू पुट कर लीजिए, Q² बराबर 0.144 को मैं लिख सकता हूँ 144 गुणा 10 की घात -3, जैसे हमने पहले करा था। 0.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0.25 बटे K का मान हम जानते हैं ये होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो क्या आ जाएगा, 9 से काट दीजिए, यदि कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 9 एकम 9 बच गया 5, 9 एकम 9, तो 14 में से 9 गए 5, 9 पंजे 45, 9 6 54, 16 आ गया। तो Q² बराबर 16 गुणा 0. कितना है 25 गुणा 10 की घात 3, तो ये था ही, और 10 की घात 9 भी ऊपर जाके के माइनस के 9 हो गए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q² बराबर, इसको वर्ग के रूप में लिखें। देखिए मैं क्यों लिख रहा हूं वर्ग के रूप में, बात समझिएगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटाऊंगा तो मुझे अंडररूट करना पड़ेगा ये पद, तो दाहिने पद को इसलिए स्क्वायर बना रहा हूं, ये मेन मोटिव है। तो मैंने लिखा 16 गुणा 0.25
को यदि मैं इसको डेसिमल हटा के वैसे बनाऊं तो लिखूंगा 25 गुणा 10 की घात -2 और साथ में आ गया गुणा 10 की घात -9 और 3 12। तो इसको क्यू स्क्वायर बराबर, ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये 12 और 2 14 हो गया, तो 10 की घात -7 का स्क्वायर। और इस पूरे को क्या लिख लिया, वर्ग। स्क्वायर से स्क्वायर हट गया तो क्यू बराबर क्या आ गया, 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात -7। हमें वैल्यू पता चल गई, क्यू का मान पता चल गया। हमारा उद्देश्य क्या है, Q1 Q2 के मान निकालने हैं। तो अब हमारे पास Q का मान पता चल गया, Q का मान पता चल गया तो पिछली वाली इस समीकरण में ध्यान दें। देखिए तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसे मान लेते हैं, यह है समीकरण नंबर 1, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। तो अब लिखते हैं समीकरण 2 में Q का मान रखने पर Q1 + Q2/2 बराबर है Q के। तो लिखते हैं समीकरण 2 में Q का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, Q1 + Q2/2 बराबर है Q के। तो यहां से लिख लेंगे Q1 + Q2 बराबर 2Q। अब Q का मान रखें तो क्या आ जाएगा, 20 गुणा 10 की घात -7। तो ये आ गया Q1 + Q2 बराबर 2 गुणा 20 गुणा 10 की घात -7। तो क्या आ गया, Q1 + Q2 बराबर 20 दूनी 40 गुणा 10 की घात -7। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम में आंसर। इतना यहाँ तक निकाल दिया। पर हमें Q1 Q2 के मान अलग अलग निकालने हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ें पता है, देखिए हमें एक बात ये पता है, समीकरण 3 बताती है Q1 गुणा Q2 तो कितना है, 300 गुणा 10 की घात -14। तो इसको लिख लेते हैं, चूंकि Q1 गुणा Q2 बराबर 300 गुणा 10 की घात -14 कूलम स्क्वायर होगा, और Q1 + Q2 का मान ये है। तो अब एक हमने पिछले वाले फार्मूले में आपको ये तरीका बताया था कि इन दो समीकरणों से Q1 और Q2 के अलग अलग मान कैसे निकालते हैं, उसका यहाँ उपयोग करेंगे। तो तरीका क्या था, ध्यान देना है आपने। हम लिखते हैं चूंकि Q1, हमें Q1 + Q2 का मान पता है, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Q1 + Q2 के होल स्क्वायर के -4 Q1 Q2। ऐसे लिख सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था। ये हमारे पास सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का स्क्वायर -4ab 4ab। यहाँ से तो अब लिखते हैं मान रखने पर, यहाँ पे लिखते हैं मान रखने पर। तो मान रखते हैं, क्या आ जाएगा बाएं पक्ष, तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 40 गुणा 10 की घात -7, और Q1 Q2 का मान 300 गुणा 10 की घात -4। तो लिखते हैं Q1 + Q2 का मान हमारे पास आ गया 40 गुणा 10 की घात -7 का स्क्वायर -4 गुणा, इसका मान है 300 गुणा 10 की घात -14। ये दोनों मान हमने रख दिए। सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, 1600 गुणा 10 की घात 7 में 2 की गुणा होगी -14 -4 तियाँ 1200 गुणा 10 की घात -14। दोनों में कितना कॉमन है, 10 की घात -14, तो अंदर आ जाएगा 1600 - 1200 और गुणा 10 की घात -14 कॉमन ले लिया। 1600 में से 1200 गया तो ये आ गया 400 गुणा 10 की घात -14। ये किसके बराबर है, Q1 - Q2 के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको भी वर्ग बना लीजिए, ये आ गया Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया 20 गुणा 10 की घात -7 का होल स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं, 20 का स्क्वायर 400 और 10 की घात -7 में 2 की गुणा करेंगे, 10 की घात -14 आ जाएगा। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग हटा देंगे, दोनों को वर्ग हटाएंगे तो क्या मान आएगा, Q1 - Q2 बराबर 20 गुणा 10 की घात -7, 20 गुणा 10 की घात -7 कूलम। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। और एक और समीकरण हम जानते हैं कि Q1 + Q2 बराबर होता है हमारे पास, यहां हमने मान रखा है Q1 + Q2 40 गुणा 10 की घात -7, 10 की घात -7। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
या आप चाहें तो इनको अलग अलग समीकरण मान लीजिए, ऊपर वाली को कोई और समीकरण मान लीजिए, लेकिन बात तो वही है, सीधे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, Q1 और Q1 क्या हो गया 2Q1 बराबर, ये इन दोनों में क्या कॉमन है 10 की घात -7, तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा 20 + 40, तो क्या आ गया 2Q1 बराबर, ये हो गया 60 गुणा 10 की घात -7, तो Q1 बराबर आ गया 60 में 2 का भाग देंगे तो 30 गुणा 10 की घात -7 कूलम। ये Q1 का मान आ गया। Q1 का मान समीकरण इस वाली में रख लेते हैं, कोई से भी समीकरण मान लीजिए इसको, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 थी, तो लिखते हैं Q1 का मान समीकरण किस में रखते हैं, इस वाली में, इस वाली में रख लेते हैं। ये वाली हमारी हो गई थी, कौन सी समीकरण बनाई, इसको नाम दे देते हैं, ये हमारी 1 2, इसको रख लेते हैं, ये है समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। तो लिखते हैं Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, यही है Q1 + Q2 बराबर इतना, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा, इसमें Q1 का मान रखेंगे 30 गुणा 10 की घात -7 प्लस Q2 बराबर 40 गुणा 10 की घात -7, इसको इधर ले जाएं तो Q2 बराबर हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात -7 - 30 गुणा 10 की घात -7, दोनों में 10 की घात 7 कॉमन, तो 40 - 30 और गुणा 10 की घात -7, तो क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -7, ये हमारा Q2 का मान आ गया, ये हमारे Q1 का मान आ गया। इसको चाहें तो माइक्रो कूलाम में भी व्यक्त कर सकते हैं, ये हो गया 3.0 गुणा 10 की घात -6, ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलाम। ऐसे इसको बनाए तो इसको लिख सकते हैं इतने कूलाम हो गया, या 1.0 गुणा 10 की घात -6। देखिए मैंने 10 का डेसिमल को पीछे से आगे लाया, तो घात में 1 जोड़ देंगे तो -7 + 1 10 की घात -6, तो इसे 1.0 गुणा 10 की घात -6 कूलाम या 1 माइक्रो कूलाम के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो हमने Q1 Q2 दोनों के मान निकाल। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रश्न को हल करना है। आपको लग रहा होगा सर बड़ा है, लंबा जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन बेटा आपको मेन बात है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, करना कैसे। जब कॉम्पिटिटिव बेस आपको सीरीज बताएंगे तो वहां पर इनके शॉर्टकट मेथड भी आपको बताएंगे, तो इसलिए या आगे के प्रश्नों में आपको बताएंगे, कहीं पर ऐसा लगेगा। तो फिलहाल आपने इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा पीछे देखिए, हमने इसके आंसर भी देख सकते हैं। आंसर देखिए, ±3 माइक्रो कूलम 10 की घात -6 और 1.0 गुणा 10 की घात -6। इसमें प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि उसने सीधे कहा था यहाँ पर सजातीय कहा था, सजातीय आवेश। उसने ये नहीं कहा था ये सजाती कैसे है, दोनों धनावेशित हैं या ऋण आवेशित हैं। तो हमने ये प्लस माइनस ले लिया था, इसलिए आपके भी जो आवेश यहाँ पर निकलेंगे, ये जो दोनों आवेश निकलेंगे, इनके आगे आप चाहो तो प्लस माइनस और इसके भी आगे प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो। यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस है तो ये भी माइनस है। आसान है, आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी क्रमशः 40 और -10 माइक्रो कूलम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है, इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। पहले इतना पोर्शन करेंगे, तो करते हैं सॉल्यूशन करें तो यह हमारा हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें। कह रहे धातु की एक जैसी 2 गोलियां ए तथा बी, इस पर 40 तथा -10 माइक्रो कूलम के आवेश हैं। तो हमने क्या करा, ये पहली गोली बना दी ये ए और ये वाली हमने गोली बना दी बी। कितना आवेश है इसमें, है +40 माइक्रो कूलम का और बी में है -10 माइक्रो कूलम का। माइक्रो मतलब 10 की घात -6। इनके बीच की दूरी 2.0 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी आपने बना ली, ये कितनी दे दी दूरी, 2.0 मीटर। ये दूरी भी दे दी। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। तो देखिए कैसा काम करेगा, दोनों विपरीत आवेश हैं, ये धन है ये ऋण है, तो आकर्षण बल लगेगा। ये तो हमें यही पता चल गया। कितना काम करेगा ये हमने निकालना है। तो वैद्युत बल का सूत्र होता है, चूंकि
F इजिकल टू के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे सीधे, F बराबर के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 40 गुणा 10 की घात -6, क्योंकि ये माइक्रो कूलाम है तो -6 होगा। Q2 का मान कितना हो गया, यह जगह 10 गुणा 10 की घात -6। अब आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस केवल लगने वाले बल की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। यदि F का मान, बल का मान माइनस में आता है तो आकर्षण बल होता है, यदि F का मान प्लस में आता है तो प्रतिकर्षण बल होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यदि माइनस रखेंगे तो बल माइनस में आएगा, जो हमें पहले ही पता चल गया वो आकर्षण बल, बटे आर स्क्वायर का मान, आर का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं चलिए 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 गुणा, यहाँ पर आ गया 40 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -12, -12 और प्लस का 9, 10 की घात -3 बटे कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 से इसे काट देंगे तो 10 बार कट गया, तो सीधा हमारे पास आ गया 9 गुणा 10 की घात 3 था और प्लस 10 की घात 1 ये है, तो क्या हो गया 10 की घात -2, और लगने वाला बल हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो लगने वाले बल का मान कितना आ गया, ये आ गया 0.09 न्यूटन के बराबर होगा। कुछ गड़बड़ हो गई, देखें कुछ गड़बड़ करिए क्या। ये आ गया 6 और 6 12, 12 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 10 की घात 3, ठीक है। हमने 4 से काट दिया, 4 धाम 40, तो ये हो गया 10 की घात -2, और हाँ ठीक है, ये 9 था ना, तो ये 10 की घात -2 में एक ही पीछे जाएगा बेटा, ये हमने गड़बड़ करा है। ये आ गया 9, देखिए इसको ऐसे, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 10 की घात 2 नीचे ले जाएंगे तो 10 की घात +2 हो जाएगी, यानी कि 9 बटे कितना हो गया 100, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.9, और सीधे हमारा क्या आ जाएगा, इतने न्यूटन का बल आ जाएगा। जो इन्होंने दे रखा है बिल्कुल सही है, 100 का भाग करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। नहीं लगता है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो बिल्कुल सही बात, 0.09 ही आएगा बेटा। ये इन्होंने यहाँ आंसर में गड़बड़ कर रखी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें तो कहीं कैलकुलेटिव मिस्टेक भी नहीं है। 40 10 40 और 10, देखिए ये 10 छूट गया हमारा, हाँ, तो मल्टीप्लाई ये वाला 10 और करना है, गुणा 10, तब सही आंसर आएगा। तब इस 10 की करेंगे तो ये आ जाएगा 90 गुणा 10 की घात -2, यहाँ भी आ जाएगा 90, तब तो कोई समस्या ही नहीं है, एक छूट गया था। तो क्या आ गया 90 गुणा 10 की घात -2, तो 0.9, और क्या आ जाएगा न्यूटन। इस प्रकार से आंसर आएगा। ये वाला 10 छूटने के कारण देखिए उत्तर में अंतर आ गया था। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया, कितना बल कार्य कर रहा है, और यहाँ पे लिखेंगे आकर्षण बल, आकर्षण बल काम कर रहा है। अब आगे चलें, इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः इनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। बाद में एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। 3 केस हैं इसमें, सेकंड केस की बात करते हैं। स्पर्श कराने पर दोनों पर आवेश समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से बंट जाएगा। तो कैसे बच जाएगा, आवेश यदि Q हो जाएगा तो वो हो जाएगा 40 + -10, 40 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम बटे कितना आ गया 2, तो 30/2, यानी कि आ गया Q का मान आ गया 15 माइक्रोकूलाम, किसमें, प्लस में, ध्यान रखना। तो दोनों आवेश का मान इतना हो गया। अब दोनों आवेश ये हो गए, देखिए यहां पर मैं बना दूं, ये भी Q हो गया, ये भी Q हो गया, बीच की दूरी इतनी की इतनी है, फिर से 2 मीटर की दूरी कह रहा है, यहां देखिए ये 2 मीटर की दूरी कह रहा है, तो बीच की दूरी यहां कितनी दे दी इसने, 2.0 मीटर, ये पहले की तरह दे दी। अब क्या करना है आपने, ये इतना आ गया, अब हमने इसको सॉल्व करना है, फिर से बल का मान निकालना है, तो F का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला लगा लेंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान भी कितना है 15 माइक्रोकूलाम, तो 15 गुणा 10 की घात -6, Q2 का मान भी 15 गुणा 10 की घात -6 बटे R स्क्वायर का मान 2 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 गुणा 15 की 15 में गुणा करेंगे तो 2 2 5 मल्टीप्लाई 10 की घात -6 10 की घात -12 और 9 हो गया 10 की घात -3 और बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूनी 18, 19 20, ये हो गया 20 25 बटे 4 गुणा 10 की घात -3। भाग दे दीजिए कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, 0 4 छिंग 24, लगभग 506, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात -3 इतने के बराबर आ गया। तो लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, आप डेसिमल को इधर से इधर की ओर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की घात -3 है ना, तो डेसिमल को यहां से खिसका करके इधर दिशा में लाइए 3 स्थान, तो 1 2 3 क्या आ गया 0.506, 3 ही ले लेते हैं इतने न्यूटन, और इसी को लगभग बराबर हम कितने लिख सकते हैं 0.51 न्यूटन, क्योंकि ये 6 को छोड़ेंगे 6 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले 0 में 1 जोड़ देंगे, ये तरीका आपको पता है। तो कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.51 न्यूटन, ये भी हमारा निकल गया। अब तीसरी स्थिति को समझना है। तीसरी स्थिति में क्या कह रहे हैं, यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें, तो अब इसको भी समझ लेते हैं। यदि ये थर्ड है, यदि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें तो उस पर आवेश शून्य हो जाएगा। ध्यान रखना, आवेश शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब समझिए कैसे। ये पहली गोली थी, इसमें आवेश था 15 माइक्रोकूलम। इससे 2 मीटर की दूरी पर दूसरी गोली थी, इस पे भी आवेश था 15 माइक्रोकूलम, प्लस ये भी प्लस था। बीच की दूरी कितनी थी 2.0 मीटर। जब इस गोली को हम पृथ्वी से जोड़ेंगे, इस तरीके से अर्थिंग करेंगे इसकी, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं, क्योंकि ये धन आवेश है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं और यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंदर की ओर जाते रहते हैं। कब तक जाते रहते हैं, जब तक यह वाला गोला पे जो आवेश है वो शून्य ना हो जाए। तो क्या होगा, इस वाले गोले ये तो 15 माइक्रोकूलम का ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन इससे 2 मीटर की दूरी पर ये जो दूसरा गोला होगा, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर ये जो दूसरा गोला होगा, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यू का मान क्या हो जाएगा, शून्य। अब 2 गोलों के बीच की दूरी क्या है, 2 मीटर, लेकिन एक गोले पर तो आवेश है ही नहीं। जब आवेश ही नहीं है तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि Q1 का मान तो आप ले लोगे ना 15 माइक्रोकूलम, Q2 का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फार्मूला लगा लीजिए, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। तो लिखेंगे F बराबर K, Q1 का मान हो गया 15 माइक्रोकूलम, Q2 का मान कितना हो गया 0 बटे R का मान 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 है तो F का मान क्या आ जाएगा 0 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को समझना है, तब कहीं जाकर के ये प्रश्न क्या होगा, पूरा होगा। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आज हमने ये 2 प्रश्न आपको कराए, दोनों थोड़े से एक ही टाइप के प्रश्न थे, लेंथी प्रश्न थे, लेकिन यहाँ आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होने चाहिए। इसमें इन 2 प्रश्नों से आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप केवल इस पे बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है अगली क्लास में कराएंगे। क्या चीज़ें आपको पता चली, इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला हमारा, पहला तो एक ये निष्कर्ष लगा कि यदि किसी आवेशित गोले को, किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दें तो उस पर आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है। पहला, यदि किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से संपर्क में लाएं तो उस पर आवेश शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। पहली इंपॉर्टेंट बात।
दूसरा, यदि असमान आवेश के, यदि समान हम कह सकते हैं आकार के, समान द्रव्यमान के, यदि समान आकार व धातु के दो आवेशित गोलों को, आवेशित गोलों को, गोलों या वस्तुओं को, गोलों या वस्तुओं को स्पर्श कराएं, स्पर्श कराएं तो उन पर आवेश समान रूप से बढ़ जाता है, समान रूप से बंट जाता है, बंट जाता है। तो इन दो क्वेश्चंस में हमने ये तो जो मेन हम कह सकते हैं हमारे बिंदु हैं, मेन बातें हैं, ये हमने सीखी। और ये दो चीज़ें यदि आपको ध्यान रहेगी तो न केवल 12th की हम कह सकते हैं एनुअल एग्जाम में, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये दो चीज़ें आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे MCQ भी दिए रहते हैं, सीधे बोल देते हैं पहले आवेश पर 10 कूलाम आवेश है, दूसरे पर 20 कूलाम आवेश है। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे के संपर्क में रख दिया, एक गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया, कितना बल लगेगा। सीधी बात है, एक आवेश को पृथ्वी से जोड़ दिया तो उस पर आवेश शून्य हो जाएगा, शून्य बल लगेगा। वैसे ही दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।